रेखाएं एवं कोण। क्या टॉपिक है? रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? रेखा की। किसकी? रेखा की। रेखा क्या होती है? रेखा अपरिमित लंबाई की। कैसी होती है रेखा? रेखा अपरिमित लंबाई की होती है। यहाँ पे ये क्या है? इसे हम कहेंगे रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। फिर इसके बाद हमारा है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? परिमित लंबाई का होता है। क्या होता है? रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है? परिमित होती है। इसकी लंबाई फिक्स होती है, जबकि रेखा की लंबाई क्या होती है? फिक्स नहीं होती। फिर इसके बाद हमारा है किरण। क्या? किरण। किरण कैसा होता है? किरण का एक प्रारंभ बिंदु और एक क्या होता है? अनंत बिंदु होता है। रेखा किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होके अनंत तक जाती है। कहां से कहां जाती है? एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होके अनंत तक रेखा क्या करती है? जाती है। तो टॉपिक हमारा क्या है? रेखाएं और कोण। तो हम बात इसी पे करेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा फिक्स हो गया कि रेखा किसे कहेंगे? रेखा परिमित लंबाई की अपरिमित लंबाई की होती है। रेखाखंड इसके दो अंत बिंदु होते हैं, जबकि किरण का एक अंत और एक क्या होता है? अनंत बिंदु होता है। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे। कोण किसे कहते हैं? आगे क्या देखेंगे? कोण किसे कहते हैं? जब क्या होता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से दो किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं। जब किसी निश्चित बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो इनके मध्य जो झुकाव होता है इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो दो किरणों के मध्य झुकाव क्या कहते हैं? कोण। या दो रेखाओं के मध्य झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के मध्य झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या दो किरणों के मध्य झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक। ये कोण दो तरह का होता है। एक होता है धनात्मक कोण। एक क्या होता है? धनात्मक कोण। और एक होता है ऋणात्मक कोण। एक होता है धनात्मक कोण, एक होता है ऋणात्मक कोण। अब बात करेंगे धनात्मक कोण किसे कहेंगे। देखिए, जब दो रेखाओं के मध्य का झुकाव कुछ इस तरीके का होगा, ठीक, ऊपर की ओर होगा, तो इसे हम कहते हैं धनात्मक कोण। कैसा कहते हैं? धनात्मक कोण। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण कहते हैं। और जब दो किरणों के मध्य झुकाव कैसा हो? दो किरणों के मध्य झुकाव कुछ इस तरीके का हो, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो धनात्मक कोण किसे कहेंगे? जब दो किरणों के मध्य झुकाव कुछ ऊपर की ओर होगा तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक। और ये नीचे की ओर दिखेगा तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक कोण कहेंगे। क्लियर हो गया? धनात्मक कोण और ऋणात्मक। अब देखिए क्या कोण, कोण के प्रकार क्या देखेंगे हम लोग? कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार का होता है? तो कोण बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा न्यून कोण। कैसा कोण होता है? न्यून कोण। न्यून कोण। ये हमारा कैसा कोण है? न्यून कोण। पहला हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। फिर दूसरा हो गया समकोण। कैसा हो गया? समकोण। ये हो गया हमारा समकोण। फिर तीसरा हो गया हमारा अधिक कोण। कैसा हो गया? अधिक कोण। ये हो गया हमारा अधिक कोण। फिर इसके बाद आता है सरल कोण। कैसा कोण? सरल कोण। ये हो गया हमारा 180 अंश का जो कोण होता है इसे हम कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। फिर इसके बाद आता है हमारा बृहद कोण। कौन सा कोण आता है? बृहद कोण। कुछ इस तरीके का बनता है। ये हमारा हो गया बृहद कोण। कौन सा कोण हो गया? बृहद कोण। फिर इसके बाद आ गया हमारा संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ये जो कोण दिख रहा है ये हमारा क्या है? संपूर्ण कोण। अब बात करेंगे कि किसको कौन सा कोण कहते हैं। ये न्यून कोण कहते किसे हैं? तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। जब कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। और जब कोण 90 डिग्री का होता है, जब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री का, तो उसे क्या कहते हैं?
उसे समकोण कहते हैं। जब कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण। और जब कोण 90 से क्या हो, 90 से क्या ज्यादा हो जाए, जब कोण 90 से ज्यादा लेकिन किससे कम, 180 से कम, 90 से ज्यादा, 90 से क्या, थीटा किससे ज्यादा हो जाए, 90 से, थीटा किससे ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 180 से क्या हो जाए, कम, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण। और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक, बृहद कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 180 अंश से क्या हो, ज्यादा हो, वह कोण जो 180 अंश से ज्यादा और किससे छोटा हो, 360 से कम हो, उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, और संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और 90 से क्या हो, ज्यादा हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, 180 से कम, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। और सरल कोण किसे कहते हैं, अगर कोण क्या हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 180 डिग्री के, अगर कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं, बृहद कोण किसे कहते हैं, 300, जब कोण 180 अंश से ज्यादा हो जाए और 360 डिग्री से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण या संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, या पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, क्या देखेंगे, कोटि पूरक कोण, और दूसरा देखेंगे हम लोग समपूरक कोण। क्या देखेंगे, समपूरक। देखिए कोटि पूरक कोण किसे कहेंगे, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, तो उसे कहते हैं कोटि पूरक। जैसे देखिए एक है 30 डिग्री का, एक है कितना, 60 डिग्री का, दो कोण है हमारे पास, 60 और 30 कितना हो गया, 90। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। और देखिए दूसरा क्या हो गया, एग्जांपल देखा जाए, एक हो गया 89 डिग्री, एक हो गया 1 डिग्री, ये भी इनका भी योग 90 है। तो जब दो कोणों चाहे कुछ भी हो, जोड़ने पे दोनों को कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो उसे कहते हैं कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं, कोटि पूरक। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो, जैसे एक हो गया 70 डिग्री, एक हो गया 110 डिग्री, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण हो गया। जैसे 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 180 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये भी जोड़ने पे कितना हो रहा है, 180, तो ये भी क्या हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा। और देखो 50 डिग्री हो गया और कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ये भी कितना जोड़ने पे आ गया, 180। इस तरह जब दो कोणों का वह योग जिसका योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं, और कोणों का वह योग जिसका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कोटि पूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आसन्न कोण। चलिए देखते हैं क्या होता है आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण, कौन सा कोण, आसन्न। जब दो कोणों का शीर्ष एक ही हो, जब दो कोणों का शीर्ष क्या हो, एक ही हो। देखिए एक कोण हमारे पास यहाँ पे, एक कोण हमारे पास क्या है, ये देखिए मान लेते हैं यहाँ पे A है, ये B है, ये क्या है C, यहाँ पे O है। तो एक कोण हमारे पास AOB है और एक कोण हमारे पास क्या है, BOC है। इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, एक ही है।
दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, एक ही है, तो इसे क्या कहेंगे, आसन्न कोण। अच्छा जानिए शीर्ष किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु से किरणें निकलती है तो किसका निर्माण करती हैं, कोण बनाती है, क्या बनाती हैं, कोण। और जहां पे ये मिलती है इस भाग को कहते हैं शीर्ष, क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष। और इसे कहते हैं इसकी भुजाएं, क्या कहते हैं, भुजाएं। ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, ठीक, तो इन्हें कहते हैं भुजाएं और इसे कहते हैं शीर्ष। तो देखिए इस कोण का शीर्ष कहाँ पे है, यही है, और सामने वाले पक्ष की शीर्ष क्या है, यही पे है। तो जब दो कोणों का शीर्ष एक ही होता है तो उसे कहते हैं आसन्न कोण, क्या कहते हैं, आसन्न कोण। इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल, क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। जब दो कोणों का शीर्ष एक ही होता है तो उसे हम कहते हैं आसन्न। देखिए जब दो कोणों का योग या दो से ज्यादा कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं रैखिक योग। मान लेते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, y, ये सेंटर पॉइंट O है, ये A है, ये क्या है, B है, ये C है। तो x प्लस y अगर दोनों को जोड़ने कितना हो गया, 180 डिग्री, तो इसे कहते हैं रैखिक युग। क्या कहते हैं, रैखिक युग कहते हैं। क्लियर हो गया रैखिक युग। फिर जब दो रेखाएं क्या हो जाए, एक दूसरे को काटे, जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को काटे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, ठीक, तो इनके शीर्षों पे बने कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, उस वाले का ये वाला होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो इनके शीर्षों पे बने कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और ये सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ये y होगा तो ये भी क्या होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कोण, फिर इसके बाद कोण नहीं देखेंगे, इसके बाद देखेंगे प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या देखेंगे, प्रतिच्छेदी, क्या, प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। किसे कहते हैं प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करके किसी बिंदु पे काट दे, तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि एक रेखा यहाँ से चल रही थी, एक रेखा ऐसे चल रही थी, तो ये एक बिंदु पे क्या हो गई, काट दी, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। फिर इसके बाद है हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा, इसे समांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा को समांतर रेखा भी कहते हैं। किसे कहते हैं, देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी न काटे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या हो, कभी न काटे, तो इसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये AB और CD ये क्या होगी, हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। और प्रतिच्छेदी रेखा मान लेते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है, ये D। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे देखा प्रतिच्छेदी रेखा और यहाँ पे देखा अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, नहीं पता आप लोग, कोई दिक्कत,